हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पर फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इंजेक्शन मेरोपेनम के बारे में डिस्कस करेंगे। इंजेक्शन मेरोपेनम एक हायर एंटीबायोटिक है जो कि बहुत सीवियर इन्फेक्शन में पेशेंट को दिया जाता है। इंजेक्शन मेरोपेनम के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंजेक्शन मेरोपेनम क्या है, उसके यूजेस क्या क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, डोजेस क्या क्या है और एक्शन मैकेनिज्म क्या है, यानी कि उसका वो कैसे बॉडी में वर्क करता है, कैसे कार्य करता है, ये सब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंजेक्शन मेरोपेनम के बारे में। इंजेक्शन मेरोपेनम, ये इंजेक्शन मेरोपेनम का वायल है। ठीक है, ये अलग अलग ब्रांड में मार्केट में अवेलेबल होता है। हमारे पास जो ये इंजेक्शन है मेरोपेनम, वो मेरोवेंस के नाम से है। ठीक है, ये मार्केट में आपको अलग अलग नाम से अवेलेबल होगा। ठीक है, लेकिन उसमें मेरोपेनम ही होगा। उसका ब्रांड नेम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ब्रांड नेम से अवेलेबल रहता है, लेकिन उसका जो फार्मूला है सेम रहता है। ठीक है, बात करें इसमें हमें क्या क्या मिलता है, तो मेरोपेनम इंजेक्शन की बात करें तो इसमें ये वायल के फॉर्म में आता है, जिसमें ये लाइफोलाइज्ड पाउडर होता है। ये पाउडर होता है और ये एक स्टेराइल वाटर इसके साथ मिलता है। हमें इसको लगाना कैसे है, इसमें हमें ये जो स्टेराइल वाटर है इसको इसमें डाल के डिज़ोल्व करना है। उसके बाद इन्फ्यूजन के फॉर्म में पेशेंट को लगाया जाता है। वीडियो के आगे में हम इसके बात करेंगे, तब तक सबसे पहले हम जान लेते हैं इंजेक्शन मेरोपेनम को यूजेस क्या क्या है। इंजेक्शन मेरोपेनम की यूजेस की बात करें तो इसका यूज़ हम सीवियर यूटीआई यानी कि सीवियर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाने पर यूज़ करते हैं। उसके अलावा आरटीआई यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, और सेप्टिसीमिया हो जाने पर, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पेशेंट में हो जाने पर इसका यूज़ किया जाता है। मेनिंजाइटिस में इसका यूज़ किया जाता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाने पर, हॉस्पिटल में पेशेंट को बहुत दिन से रखे जाने के कारण या आईसीयू में रखे जाने के कारण वहाँ का इन्फेक्शन बॉडी में इंटर कर जाता है, जिसके कारण उसको सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है। ब्लड में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाता है, इस वजह से कभी कभी इससे लगाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा वेंटिलेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, पेशेंट अगर कंटिन्यू वेंटिलेटर में है तो उसकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए या रोकने के लिए, ठीक करने के लिए भी इंजेक्शन मेरोपेनम का यूज़ किया जाता है। मेनिंजाइटिस में यानी कि ब्रेन में फीवर हो जाने पर, जिसे हम ब्रेन फीवर भी बोलते हैं, हो जाने पर भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा सेप्टिसीमिया में क्या होता है, ब्लड में बैक्टीरिया की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तभी इसका यूज़ करते हैं। अब बात करें इसके रूट की, लगाने की रूट की, यानी हमें कैसे लगाना है, तो ये मेरोपेनम इंजेक्शन केवल आईवी यूज़ किया जाता है, मतलब कि इसे इंट्रावेनस यानी कि पेशेंट के नस में ही डायरेक्ट इसको लगाया जाता है इन्फ्यूजन के फॉर्म में। ठीक है, इसे आईएम हम नहीं लगा सकते, आईएम नहीं लगाया जा सकता। इसमें लिखा भी होता है कि फॉर आईवी यूज़ ओनली। ठीक है, इसको आईवी यूज़ ओनली किया जा सकता है। ये सिंगल डोज होता है, मतलब कि एक बार इसको लगाया जाना है। अगर बच जाए तो उसे नहीं लगाना है क्योंकि वो खराब हो जाता है। ठीक है, आईवी इसे लगाना है, आईएम नहीं लगा सकते। अब बात करें इसके डोजेस की, तो डोजेस इसका अलग अलग हो सकते हैं अपने हिसाब से। इसे दिन में 3 बार 1 ग्राम पेशेंट को, एडल्ट पेशेंट को लगाया जा सकता है। ठीक है, ये 1 ग्राम 500 ये सब स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होता है। अब बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो आपको पता है कि जितना भी मेडिसिन या एंटीबायोटिक होते हैं उसके सभी का कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। वैसे ही मेरोपेनम का भी साइड इफ़ेक्ट है, जिसमें कॉमन साइड इफ़ेक्ट आपको पता है सभी इंजेक्शन का होता है। वोमिटिंग होना, एब्डोमेन पेन, ठीक है, टेजिनस, वर्टिगो, उसके अलावा रैपिड स्लो ब्रीथ, ठीक है, और पेन एंड स्वेलिंग, इंजेक्शन के साइड पर पेन होना, यानी कि जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ पे पेन होना, ये सभी इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और एक बात और है कि इस इंजेक्शन को हमें कैसे लगाना है, तो इंजेक्शन को हमें 30 मिनट में 25 to 30 मिनट में इसको कंप्लीट करना होता है इन्फ्यूजन के फॉर्म में। ठीक है, अब बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन बॉडी में जाने के बाद कैसे वर्क करता है, कैसे बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, तो ये इंजेक्शन मेरोपेनम एक बैक्टीरिसाइडिल
ड्रग है। ये क्या करता है, बैक्टीरियासाइडल ड्रग कहने का मतलब है कि ये जो सेल वॉल सिंथेसिस है उसको रोक देता है, यानी कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर कहलाता है। ठीक है, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है उसका सिंथेसिस होता है, जिससे वो अपने संख्या में रेप्लिकेट होता है, मतलब कि वो बढ़ाता है अपनी संख्या को बॉडी में और इन्फेक्शन को फैलाता है यानी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस की जो क्षमता होती है उसको रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता और बैक्टीरिया वहाँ पे किल हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाता है और पेशेंट रिकवर हो जाता है। ठीक है, अब बात करें इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि कब कब हमें पेशेंट को नहीं लगाना है, सावधानीपूर्वक लगाना है। अगर कोई हार्ट फेलियर पेशेंट है तो उसमें हमें इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है, या करना भी है तो सावधानीपूर्वक करना है। रीनल फेलियर के पेशेंट में हमें सबसे पहले इंजेक्शन देने के पहले हमें पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेना है, उसके ड्रग सेंसिटिविटी के बारे में जानना है। ये सभी चीज़ें हमें इंजेक्शन देने के पहले उसके बारे में पता होनी चाहिए। रीनल फेलियर, कार्डियक पेशेंट में, हार्ट फेलियर, ये सभी पेशेंट में हमें सावधानीपूर्वक इसको देना है। ठीक है, और कभी भी ये इंजेक्शन कभी भी अपने आप से खुद से प्रयोग ना करें या घर में अपने से नहीं लगाएं। इसे केवल रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर प्रिस्क्राइब कर सकता है और रजिस्टर्ड नर्स इसको लगाते हैं। अपने से कभी भी घर में इंजेक्शन नहीं लगाएं। कोई भी ड्रग के बारे में बिना जाने समझे अपने से कभी भी कोई भी सेल्फ मेडिकेशन करने की कोशिश ना करें, या वीडियो देखकर कोई भी। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।